कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती। ना तो मेरी कोई उम्मीद बर आती है और ना उम्मीद बर आने की कोई सूरत नज़र आती है। तमाम उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आइंदा भी यही उम्मीद है। दूसरे शेर में कहते हैं, मौत तो इसलिए नहीं आती कि उसके आने का एक दिन मुकर्रर है, लिहाजा वो वक्त पर आएगी। लेकिन नींद को क्या हो गया है, वो मौत तो नहीं है कि वक्त पर ही आएगी, उसे तो आना चाहिए। तीसरे शेर में कहते हैं, मैं इबादत और ज़ुहद के सवाब अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी तबीयत से मजबूर हूँ कि वो उस तरफ माइल ही नहीं होती। गालिब खुलूस क़ल्ब से इबादत करना चाहते हैं, लेकिन ये दर्जा अभी हासिल नहीं हुआ। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब हमारी खुद रफ्तगी इस दर्जे बढ़ गई है कि खुद भी हमें अपने हाल की कुछ खबर नहीं, फिर दूसरों का तो पूछना ही क्या। और आखिरी शेर में कहते हैं, गालिब तुम खाने काबा की ज़ियारत का इरादा रखते हो, तुम्हें वहाँ जाते हुए शर्म नहीं आएगी। पूरी ज़िंदगी तुमने शराबखोरी की, खुमारबाजी की, अब वहाँ जाके खुदा को क्या मुँह दिखलाओगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बा रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दर्द से मुराद इश्क है। अपने दिल को मलामत करते हुए मिर्ज़ा कहते हैं, ए नादां तुझे हुआ क्या है, होश कर बाज़ा, जिस मर्ज़ में तू मुब्तला हो रहा है इसका कोई इलाज नहीं। दूसरे शेर में, अभी इश्क के कूचे में कदम रखा है और माशूक को आशिक में जो राज व न्याज की बातें होती हैं उनसे नावाकिफ़ हैं, इसलिए बावजूद अपने मुश्ताक होने के बेजार होने पर ताज्जुब करता है। ये सुना कि दिल को दिल से राह होती है, मगर यहाँ अजब हालत है कि हम उसके मुश्ताक हैं और वो हमसे बेजार हैं। माशूक आशिक से कोई बात नहीं करता, आशिक खामोश रहता है, लेकिन दिल ही दिल में उबल रहा है कि ज़रा सा मौका तो मिल जाए तो दास्तान दिल के दफ्तर खोल बैठूं। आखिर मायूस होकर कहता है, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, गूंगा नहीं हूँ। काश तुम मुझसे मेरा मद्दाए दिल पूछो, फिर मैं अपनी दास्तान गम बयान करूँ। जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाओ इश्वाओ अदा क्या है। शिकने जुल्फ़ अंबरी क्यों है, निगाहे चश्मे सुरमा सा क्या है। सब्ज़ाओ गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज़ है, हवा क्या है। ए खुदा जबकि तेरे सिवा कोई और मौजूद नहीं, तो फिर ये हंगामा क्या है। और इसके बाद 3 शेरों में कहते हैं, यानी ये परी चेहरा और हसीन लोग कैसे हैं, और ये उनके नाज व अंदाज क्या चीज़ हैं। ये जुल्फ़ के शकन अंबरी क्यों हैं, और ये निगाह चश्मे सरमगी क्या बला है। ये सब्ज़ा व गुल और बहार कहाँ से आई है, अबर क्या है, हवा क्या है। इन पे दर पे सवालात से मतलब ये है कि जब खुदा की ज़ात के सिवा तमाम चीज़ें हीच और मादूम हैं, तो फिर ये चीज़ें क्या हैं जो इंसान का दिल अपनी तरफ खींचती है और इत्मीनान के साथ इसे ज़ात बारी की तरफ रुजू होने से रोकती है। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ,
मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इश्क ने अकल खप्त कर दी है, क्योंकि हम उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि वफ़ा क्या चीज़ है। फिर कहते हैं, हम दरवेशों की यही सदा है कि हाँ भला कर तेरा भला होगा। अल्फाज से ज़ाहिर होता है कि ख़ुद एक फ़कीर हैं और ये सदा लगाकर माशूक को भलाई करने पर आमादा कर रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं औरों की तरह खाली दुआएं देना नहीं जानता, बल्कि अपनी जान तुम पर निसार करता हूँ। यानी मैं अपने मरने की दुआएं क्यों मांगूं, ये लो अपनी जान ही दे देता हूँ। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये बेखुदी और ख़ुद फरामोशी बेसबब नहीं, कुछ न कुछ बात ज़रूर है जिसे छुपाने के लिए बेखुदी की आड़ ली गई है। मतलब ये कि राज छुपाने के लिए तुमने बेखुदी इख्तियार की है, या फिर मालूम होता है कि कसूर तुम्हारा है और तुम उसे छुपाते हो। यानी तुमको इश्क है, इसी वजह से तुम बेखुद हो गए हो। छोड़ी असद न हमने गदाई में दिल लगी, साइल हुए तो आशिक अहले करम हुए। हम इश्क व आशिकी के इस कदर दिलदादा हैं कि फ़कीर हो गए, लेकिन आशिकी ना छोड़ी। पहले इश्क हसीनों से था, अब अहले करम के आशिक हैं और उनकी तलाश में दर बदर या उनके पीछे मारे मारे फिरते हैं। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब शरीर खामाए नवाए सरोश है। नवा कहते हैं आवाज़ को, शरीर खामा कलम की आवाज़ जो लिखते वक्त पैदा होती है, नवाए सरोश फरिश्ते गैब की आवाज़। तो मिर्ज़ा कहते हैं, मेरे ख़याल में ये मज़ामीन बुलंद व बली गैब से आते हैं, गोया मेरे कलम की आवाज़ फरिश्ता गैब की आवाज़ है जो ये अछूते मज़ामीन अर्श से लाती है। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से, मेरा जाम सिफ़ाल अच्छा है। जाम सिफ़ाल कहते हैं मिट्टी का कूज़ा, यानी मेरे मिट्टी का जो प्याला है, जो जमशेद बादशाह था उसके पास एक प्याला था जिससे वो दुनिया के मुताबिक देख लिया करता था। तो मेरा मिट्टी का प्याला जाम जमशेद से बेहतर है, क्योंकि अगर हमारा प्याला टूट जाए तो हम बाज़ार से और ला सकते हैं। जाम जम में ये बात कहाँ है, इसलिए वो हमें पसंद नहीं। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैस, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हम सुखन तीशे ने फरहाद को शीरी से किया, जिस तरह काह के किसी में हो कमाल अच्छा है। कतरा दरिया में जो मिल जाए कि तो दरिया हो जाए, काम अच्छा है वो जिसका के माल अच्छा है। गालिब को पहले से ये बात मालूम थी कि दोस्त के मिलने से खुशी होती है और बिगड़ी हुई तबीयत बहाल हो जाती है। नेज़ ये भी मालूम था कि दोस्त को जब तक आशिक अपनी हालत ज़ार और उसकी जुदाई का सदमा ना जताए, दोस्त आशिक की मोहब्बत और इश्क का पूरा पूरा यकीन नहीं कर सकता। गालिब कहते हैं कि दोस्त के मिलने से जो खुशी होती है और बिगड़ी हुई तबीयत बहाल हो जाती है। आशिक जो है वो माशूक की तमन्ना में ऐसा गर्क है कि दुनिया और माफिया की कुछ खबर नहीं। यहाँ तक के पंडित ने जो साल अच्छा बताया है तो उसके अच्छा होने के यही मायने समझता है कि शायद इस साल माशूक आशिकों पर मेहरबान हो जाए, ना ये कि इस साल कहर नहीं पड़ेगा, वबाएं ना आएंगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी वगैरह वगैरह। इंसान में जिस तरह का कमाल भी हो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कमाल इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और मिर्ज़ा ने इसकी मिसाल ये दी कि फरहाद एक मामूली आदमी था, शीरी तक उसका पहुंचना महाल था क्योंकि ये मजदूर था और वो शहजादी, मगर उसे कोकनी
और तीशा ज़नी में कमाल हासिल था, इसलिए वो शीरी तक पहुंचा और उसे अपनी महबूबा से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। मिर्ज़ा कहते हैं कि क़तरा जब अपने आप को दरिया में फ़ना कर देता है तो वो क़तरा नहीं रहता बल्कि दरिया हो जाता है, और चूँकि उसका ये काम यानी दरिया में फ़ना हो जाना अच्छा है, इसलिए उसका अंजाम अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, यानी वो कुछ भी नहीं, महज नाफहमों को एक सब्ज़ बाग दिखाया है। बहरहाल दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल बहुत खूब है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बदआमोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। जला है जिसमें जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। मिर्ज़ा कहते हैं तुम मेरी हर एक बात पे कहते हो कि तेरी हकीकत ही क्या है, तू अपने आप को समझता क्या है, या तू है क्या चीज़। खुदा के लिए तुम ही बताओ कि ये तरीक़ा गुफ्तगू किस किस्म का है। तुमने ये किस कदर तौहीन आमेज़ तर्ज गुफ्तगू इख्तियार की है। मुझे इस बात का खौफ नहीं कि दुश्मन तुम्हें मेरी तरफ से बदगुमान करता है और तुम्हारे कान भरता है। मुझे तो रश्क ये है कि वो तुमसे हम कलाम होता है। हमारे गरेबां को अब रफ़ू की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि लहू से बदन पर पैराहन चिपक गया है। आशिक सोज इससे जल चुका है और माशूक उसकी राख कुरेद रहा है। कहते हैं अरे नादा, जिस्म के साथ हमारा दिल भी जल गया होगा, अब राख कुरेद कर दिल क्या तलाश करता है। हम उस लहू को लहू नहीं मानते जो रगों में दौड़ते फिरे, हम तो उस लहू को लहू मानते हैं जो आग से टपके। हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ज़रा गालिब को देखना, बादशाह के मसाइब बन के इतराता फिरता है, वरना जो कुछ शहर में उनकी आबरू है वो मालूम है, यानी कुछ नहीं। कहते हैं कि एक दिन उस्ताद ज़ौक़ कहीं पालकी में बैठे जा रहे थे, गालिब की नज़र पड़ी तो उन्होंने ये मिसरा उला कह दिया। उस्ताद ज़ौक़ ने सुन लिया और बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने गालिब को बुलवाया और पूछा कि आपने कोई नई गज़ल कही है। उन्होंने पूरी गज़ल सुनाई और मक्ते में ये मिसरा भी शामिल कर दिया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब, हमें इसने किसी काम का ना रखा, वरना हम बड़े काम के आदमी थे। कसम जनाजे पे आने की मेरी खाते हैं गालिब, हमेशा खाते जो मेरी जान की कसम आगे। कसम खाना यानी इनकार करना, आगे यानी पहले। या तो उनकी ये हालत थी कि वो मेरी जान की कसम खाया करते थे, और जान की कसम उसी की खाया करते हैं जिससे मोहब्बत हुआ करती है, या अब यह हाल है कि उन्हें मेरे जनाजे पर भी आने से इनकार है। ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मायने ना सही। इशरत सोबत खूबा ही गनीमत समझो, ना हुई गालिब अगर उमर तबई ना सही। मिर्ज़ा के कलाम पर आम तौर पे एतराज़ किया जाता था कि वो मुश्किल होता है, तो मिर्ज़ा कहते हैं ना मुझे किसी से दाद लेने की तमन्ना है, ना सिले की परवाह। अगर मेरे कलाम में मायने नहीं तो ना हुआ करें, किसी को क्या। और आखिरी शेर में कहते हैं इश्क के सदमात की वजह से उनकी उम्र तबई तक नहीं पहुंचने देती, वो घुला घुला कर पहले ही उसे ख़त्म कर देती है।
गालिब, अगर तुम्हें सदमात इश्क ने घुला घुला कर उम्र तबई को पहुंचने से पहले मार डाला तो कुछ मजायका नहीं। ये क्या कम है कि तुम्हारी जितनी उम्र गुजरी वो हसीनों की सोबत में गुजरी। गोया हसीनों की सोबत को उम्र तबई पर तरजीह दिए गालिब ने।